वो टूरिस्ट जो चाहते थे कि वो लाहौर से ट्रैवल करें और गिलगित बल्तिस्तान जाएं, उनको वहां तक पहुंचने के लिए कमोबेश 16 से 17 घंटे 18 घंटे भी लग जाते थे अगर वो रास्ते में रुकते हुए आए। लेकिन अब ये जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से कराक्रम हाईवे की रीअलाइनमेंट की जा रही है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है और ये सी पैक स्टैंडर्ड पर काम किया जा रहा है और ये रोड, इसको सी पैक रोड ही कहा जाएगा। ये टोटल लेंथ जो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर बनती है, उसकी वजह से जो पीछे आपने हज़ारा मोटरवे और एक्सप्रेस वे सारी ट्रैवल की, और अब यहाँ पर कमोबेश 15 टनल्स बनेंगे और 9 के करीब ब्रिजेस जो हैं वो बनेंगे, तो उसके बाद आपका टोटल ट्रैवल टाइम कितना फ़र्क पड़ेगा, इस रोड की अहमियत क्या है, ये जानने के लिए मेरे साथ चीफ इंजीनियर साहब मुकेश कुमार साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताएं, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी अलाइनमेंट कर रहे हैं आप, जो पीछे पहले वाली कराक्रम हाईवे थी उसका क्या बनेगा और इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? ये जो हम दासू डैम बना रहे हैं उससे एग्जिस्टिंग जो कराक्रम हाईवे है ना, उसकी एलिवेशन नीचे है, तो वो डैम बनने की वजह से वो पानी में सबमर्ज हो रही थी, इसलिए हम रीलोकेट कर रहे थे कराक्रम हाईवे को। जब हम रीलोकेट कर रहे थे तो फिर हमें जो है ना, चाइना का वैसे ही सी पैक रोड बनना था, तो NHA ने कहा कि इसको जो है ना आप सी पैक स्टैंडर्ड बनाए, तो फिर हमने चाइना से भी ये जो है ना डिज़ाइन जो है ना वो उनको भेजा, उन्होंने एग्री किया, ये सी पैक स्टैंडर्ड पे अभी बन रहा है रीलोकेट केकेज। हम जो है ना खाली 62 किलोमीटर की रीलोकेशन कर रहे हैं, केकेज 1 और केकेज 2 के 2 कॉन्ट्रैक्ट करके। इसमें जो डिस्टेंस है वो 62 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर हो जाएगा, जो हमारा डैम का है। अदरवाइज ओवरऑल सी पैक स्टैंडर्ड इधर से भी बनेगा, केकेज इधर बनेगा, उसके साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। तो ट्रेवल टाइम जो है ना 1 से 1.5 घंटा सिर्फ इस 62 किलोमीटर इस पोर्शन में सिर्फ कम हो तो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल अगर आप लाहौर से ट्रैवल करते हैं तो आपका 5 से 6 घंटे डिस्टेंस कवर हो जाएगा, जब ये सारी केकेएच नहीं बन सारी जाएगी। केकेज बन जाएगी तो ये 5 घंटे और कम हो जाएंगे। ठीक। तो ये बताएं कि सर इसमें हम ये जो टनल्स हैं और ये जो ब्रिजेस हैं, ये टोटल कितने हैं और ये कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? ये जो प्रोजेक्ट है समझे 2027 में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, केकेज 1 और केकेज 2 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी रोड सीपेक ने बनाना है गिलगित तक, आगे तक ये जो ना मतलब टाइम जो ट्रेवल टाइम है लाहौर से लेके गिलगित तक का 4 से 5 घंटे और कम हो जाएगा। सर अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती है, स्नोफॉल हो तो जाता है, रोड बंद हो जाता है, घंटों लोग फंसे रहते हमने हैं। टनल और ब्रिजेस इसमें डाली हुई हैं। टनल ब्रिजेस की वजह से जो है ना वो जो ओपन कट में ये होता है कि वो कभी कभी जो है ना रोड बंद हो जाती है, डेब्रीज आ जाती हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है, तो वो लैंड स्लाइडिंग से भी बचत हो जाएगी। ये टनल ब्रिजेस के थ्रू ये जो ना रोड जो सयाहों को तकलीफ होती है ना, सयाह उससे बच जाएंगे। क्लियर जो होता है लैंड स्लाइडिंग की वजह से, उससे काफी जो है ना बचत हो जाएगी। 10-10 12-12 घंटे सयाह फंसे रहते हैं, वो इस चीज से बचत हो तो जाएगी। ये आम ट्रैफिक के लिए कब खोल देंगे आप? आम ट्रैफिक के लिए हम जो है ना ये 2027 में हमारी तरफ से खुल जाएगा, जो हमारा पोर्शन है दासू का। बाकी तो सीपेक ने बनाना है, वो साथ साथ चलता रहेगा। वो अभी बनाएंगे, वो साथ साथ NHA के थ्रू वो होगा। एग्जिस्टिंग कार्यक्रम पे फिर ये शिफ्ट अभी तक इसको आप वो अटैच कर देंगे? हम जो है ना एग्जिस्टिंग केकेज के साथ मिला देंगे दोनों साइड पे। वो जो एग्जिस्टिंग केकेज बाकी है वो सीपेक स्टैंडर्ड पे NHA बनाएगा। ठीक हो गया जी, आपने बात सुन ली है कि ये 2027 में ये सारी कंप्लीट हो जाएगी और फिर जो सयाह आते थे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाने के लिए, उनको जो दुश्वारी होती थी लैंडस्लाइडिंग की वजह से या रोड बंद हो जाता था स्नो फॉलिंग की वजह से, वो दिक्कत उनकी ख़त्म हो जाएगी और ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो लाहौर से अगर आप जाना चाहें तो कमोबेश आपका 5 से 6 घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा। फंडिंग हो जाएगी पानी की, तो वो सबमर्ज हो जाएगी सारी। तो उसी वजह से हमने ये रीलोकेटेड केकेज बनाई है। तो ये रीलोकेटेड केकेज में सबसे अच्छी बात ये मैं आपको बताऊं कि इसको हमने सीपेक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया है। इसमें टनल्स भी शामिल की हुई हैं और ब्रिजेस भी शामिल की हुई हैं। इससे हमारा कितने ब्रिज हैं? ट्रैवलिंग टाइम है वो भी कम होगा और एक सहूलत भी है। ब्रिज कितने हैं रास्ते में? केकेज 1 में जो 3 ब्रिजेस हैं हमारे, इस तरह और जी जी ठीक है, 3 मेगा ब्रिजेस हैं और 7 टनल्स हैं। 7 सुरंगें हैं। जी जी। ये केकेज 1 है, ये केकेज 1 जो हमारा 1 से 25 तक का सेगमेंट है, उस केकेज 1 है। उससे 25 से लेके जो अब हमारा 57 तक है वो हमारा केकेज 2 है। ठीक है। उस पर भी काम हमारा जारी है। वो इंशाल्लाह ताला
2027 में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 27 ये टोटल 62 किलोमीटर है जो रीलोकेटेड है जी कैश 1 और 2। दोनों इसमें जो सबसे आसानी है और टूरिस्ट पॉइंट से है। अब लोग जाते हैं बेचारे बाज़ का 2-2 दिन तक लाइट स्लाइडिंग की वजह से बारिश हो जाती है तो प्रॉब्लम आ जाता है, रुक जाते हैं, कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है। फिर ये उस टेंडर पर होगी जब आप आए हैं हज़ारा मोटरवे पे, फिर आप एक्सप्रेस वे पे आए हैं, एक्सप्रेस वे पे टनल ब्रिजेस कोई मसला तो आप नहीं। उस स्पीड्स पे जाएंगे, कोई लैंड स्लाइडिंग का मसला नहीं होगा, इसलिए इसको हमने उसी स्टैंडर्ड से बनाया। नहीं वो बड़ा खूबसूरत नजर आ रही है ये जो आपने दिखाया ये देखें एंड ब्रिज भी वो बड़ा और वो भी